थिंक एंड ग्रो रिच बुक का, जो कि नेपोलियन हिल ने लिखी है, ये सेकंड स्टेप बता रहे हैं राइटर अमीर बनने के लिए। फर्स्ट स्टेप मैंने पहले एपिसोड में बताया है आपको, फेथ, विजुअलाइजेशन ऑफ एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर। फेथ माइंड का हेड केमिस्ट है। जब थॉट की वाइब्रेशन में फेथ मिक्स होगा तो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत वाइब्रेशन पिक कर लेगा एंड उसको ट्रांसलेट कर देगा इनटू इट्स स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट एंड देन ट्रांसमिट इट टू इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जैसे आप प्रेयर करते हैं सेम उसी तरह से, यानी फाइनाइट का इनफाइनाइट से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। फेथ, लव और सेक्स की इमोशन, ये तीनों पॉजिटिव इमोशन हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो तुरंत ही सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती हैं, जहां पर ये स्पिरिचुअल हो जाती हैं और वहीं से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस तक ये पहुंचती हैं और तब वो इनका आंसर करता है, जो कि एक प्राइम सोर्स है। लव एंड फेथ साइकिक है, जो स्पिरिचुअल साइड है, और सेक्स इज प्योरली बायोलॉजिकल एंड रिलेटेड ओनली टू द फिजिकल। इन तीनों की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग ही फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच का कम्युनिकेशन या वार्तालाप शुरू करती हैं। ये फेथ डेवलप कैसे करें? फेथ एक्चुअल में स्टेट ऑफ माइंड है। ये बनाया जाता है बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बात बताकर जो आप करना चाहते हैं, उसको कन्विंस करवाना है कि आप में विश्वास है कि आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा। तब आपका सबकॉन्शियस उस बिलीफ पर काम करने लगता है, जो फेथ के रूप में आपको उससे रिटर्न में मिलेगा। पर साथ में एक उसके लिए एक आपके पास प्रॉपर प्लान भी होना चाहिए। फेथ कैसे डेवलप होता है, ये समझाना उतना ही मुश्किल है जैसे कि एक ब्लाइंड मैन को रेड कलर के बारे में बताना, जिसने कलर देखे ही नहीं। वो कैसे कंपेयर करेगा किसी दूसरे कलर से? फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जो अपनी विल से, अपनी इच्छा से डेवलप होता है, वॉलंटरीली डेवलप होता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं जो क्रिमिनल के माइंड को पढ़ते हैं। वो बताते हैं कि जब कोई क्रिमिनल व्यक्ति क्राइम के कांटेक्ट में पहली बार आता है तो वो उसको बहुत बुरा लगता है करना, वो उससे घृणा करता है, लेकिन धीरे धीरे वो आदी हो जाता है एंड फाइनली वो उसको एम्ब्रेस कर लेता है एंड उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। सेम यही तरीका बार बार एक ही थॉट जब सबकॉन्शियस माइंड में भेजते रहेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करने लगता है। ये फीलिंग्स या इमोशंस जो विचारों का ही रूप है, यही वो फैक्टर हैं जो थॉट्स को वाइटलिटी यानी ऊर्जा, लाइफ और एक्शन देते हैं। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के थॉट्स पर काम करता है। जब नेगेटिव थॉट एक्शन में आते हैं तो अक्सर लोग इसे मिसफॉर्चून या बैड लक कह देते हैं, जबकि ये मिसफॉर्चून या दुर्भाग्य उनका खुद का बनाया हुआ होता है। वे सोचते हैं उनका इस पर कंट्रोल नहीं है। तो अपने सबकॉन्शियस को आपको सोच समझकर इंस्ट्रक्शंस देने हैं। आपको फील करना है कि वो चीज़ जो आप डिज़ायर कर रहे हैं ऑलरेडी आपके पास है। फिर देखिए कैसे वो रियलिटी में बदलती है। परफेक्शन
तो आपके अंदर प्रैक्टिस करने से आएगा। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़ते रहने से तो ये नहीं होगा। पॉजिटिव इमोशंस से अपने माइंड को डोमिनेट करते रहिए और नेगेटिव जो भी इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, उनको निकाल दीजिए। हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इनफाइनाइट। फेथ वो मैजिक है जो थॉट्स को लाइफ, पावर और एक्शन देता है। एटर्नल एलिक्सियर यानी एक तरह का मैजिक है। फेथ इज़ द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। और फेथ जब प्रेयर के साथ मिल जाता है तो ये इनफाइनाइट से डायरेक्ट कनेक्शन से इस तरह से जुड़ जाता है। कॉस्मिक फोर्स, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ये इंसान हार्नेस कर पाता है। आप इस फैक्ट को इस तरह से समझ पाएंगे। आपने सुना होगा कि बार बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है और उस झूठ को भी सच की तरह से मान लिया जाता है। यानी जो विचार डेलिबरेटली सोच समझकर हम डालते हैं वो माइंड पर छा जाते हैं। एक विचार जो इमोशन के साथ मैग्नेटाइज हो जाता है, यदि वो हम अपनी फर्टाइल सॉइल में डालेंगे। फर्टाइल सॉइल राइटर बताते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो वहाँ पर जाके वो सभी थॉट और इमोशंस जो यदि पॉजिटिव हैं तो वहाँ ग्रो करेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो सिर्फ एक बीज था, आप देखेंगे उसी तरह के लाखों बीज वहाँ पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब ये आप पर है कि वहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव बीज बोने हैं या कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन्स फियर, पॉवर्टी, डिजीज़, फेलियर, मिजरी, या कंस्ट्रक्टिव लाइक प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस। हम जो भी हैं, हम सब इन थॉट्स की वजह से ही हैं जो हम अपने अंदर डालते हैं, जो भी डेली स्टिमुलाई हमें मिलते हैं। आप यदि आप चाहते हैं कि इस समस्या का हल मिले तो अपने बुरे यानी नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव विचारों को निकाल फेंकिए। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कीजिए, अपने हिसाब से बनाइए। बिल्ड योर ओन लाइफ टू ऑर्डर। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आते ही आप उस प्रॉब्लम से आसानी से निकल जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला है, राइटर बताते हैं कि आप इस तरह से सोचिए। नंबर 1 कि मुझ में कुछ भी अचीव करने की योग्यता है। डेफिनिट पर्पस और लगातार प्रयास से मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। सेकंड, ये सोचिए कि मेरे डोमिनेटिंग जो थॉट्स हैं वही होंगे जो कि मुझे चाहिए, और इस तरह उन थॉट्स की आपको डेली 30 मिनट्स तक प्रैक्टिस करनी है। थर्ड, आप ये बोलेंगे कि मुझे पता है, मुझे खुद को सजेशंस, ऑटो सजेशंस देते रहने हैं जो मुझे चाहिए, और उस दिशा में प्रयास भी करते रहना है। और डेली 10 मिनट सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैं दूंगा। फोर्थ है, आप बोलेंगे कि मैंने अपना एम क्लियरली लिख लिया है और मैं अब इसको ट्राई करता रहूँगा। मुझे रियलाइजेशन है ट्रूथ एंड जस्टिस ही सही रास्ता है। मैं हेट्रेट, एनवी, जेलसी, सेल्फिशनेस और सिनिसिज्म को निकाल दूंगा और सभी के लिए यानी लव फॉर ऑल ह्यूमैनिटी डेवलप करूंगा, क्योंकि मुझे पता है दूसरों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड कभी भी सक्सेस नहीं दिलाएगा। मैं खुद में और दूसरों में बिलीव करूंगा और इसी तरह से वो भी मुझ पे बिलीव करेंगे। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अपने माइंड में ज़ोर से बोलिए, पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ से। इससे ग्रेजुअली आपके थॉट्स इन्फ्लुएंस्ड होंगे और आपके एक्शंस भी। आप सेल्फ रिलायंट और सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। ऑटो सजेशन का लॉ
ये है जिसे कि साइकोलॉजिस्ट ऑटो सजेशन कहते हैं। ये दोनों कंडीशंस में काम करता है। आपको सफल बनना है तो भी या असफल बनना है तो भी, यानी कंस्ट्रक्टिव आप इसको यूज़ करेंगे तो आप सफल बन जाएंगे, और यदि डिस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे तो असफल। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़फुल यूज़ भी है और ये प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है, वहीं इसका गलत यूज़ लाइफ को ख़त्म भी कर सकता है। और ऑटो सजेशन का लॉ भी यही है, आपको पीस और प्रॉस्पेरिटी भी मिल सकती है, लेकिन गलत यूज़ से मिजरी, फेलियर और डेथ भी। तो ये आपकी डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे है, और आप उसे कैसे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। यदि आपने माइंड में फियर, डाउट, अनबिलीफ ही भर रखे हैं तो वही आपका सबकॉन्शियस आपकी रियलिटी बना देगा। जैसे कि हवा एक शिप को ईस्ट में ले जाती है और दूसरे को वेस्ट में, तो इसी तरह से ऑटो सजेशन आपको ऊपर भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। जहाँ भी आपके विचार होंगे वहीं आप पहुँच जाएंगे। लॉ ऑफ ऑटो सजेशन, थ्रू विच एनी पर्सन मे राइज टू ऑल्टीट्यूड ऑफ अचीवमेंट। जैसे म्यूजिशियन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा म्यूज़िक बना देता है, इसी तरह आपके ब्रेन में भी जीनियस सोया हुआ है। अब्राहम लिंकन फेल होते रहे और वो 40 इयर्स की एज तक कुछ नहीं कर पाए उतना, उनके सौरो और लव का जो अनुभव था उसने उनको दुनिया का एक महान व्यक्ति बना दिया। लव की इमोशन बहुत ही पावरफुल होती है, ये एक मैग्नेट की तरह से है। पावर ऑफ फेथ का एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, जिन्होंने ना वॉर की, ना सोल्जर्स थे उनके पास, ना कोई बैटल का कोई सामान था, पर उन्होंने 200 मिलियन लोगों का भाग्य बदल डाला। फेथ के सिवाय ये काम कोई नहीं कर सकता था। और ह्यूज यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन चार्ल्स एम स्क्वाब के माइंड में पैदा हुआ, फिर इमेजिनेशन, फिर उसमें फेथ, और फिर उनका प्लान, और फिर उस प्लान को एक्शन में लाकर, एक्शन में वो कैसे लाए, विद हिज फेमस स्पीच एट यूनिवर्सिटी क्लब। और उसके बाद अपने प्लान पे उन्होंने लगातार काम किया, एंड बैक्ड इट विद फर्म डिसीजन until it had been fully carried out, and he prepared the way for success by a burning desire for success. Or 38-year-old Schwab had his reward. He was made president of the new corporation. So कह सकते हैं कि there are no limitations to the mind except those we acknowledge, and both poverty and riches are the offspring of thought.